नमस्कार विद्यार्थियों। हमारे पाठ्यक्रम के काफ़ी सारे कहें तो कुछ एक ही टॉपिक बचे हैं जो करवाने हैं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण खंड की ओर जा रहे हैं और उसी में हिंदी शब्द समूह और उन पर विदेशी भाषा का प्रभाव, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये आपके हिंदी शब्द स्रोत और फिर जो व्याकरण की जो खंड है उसी से संबंधित है। हम इसको लेंगे। इसके लेने के बाद हमारे लिपि और भाषा, हालांकि मैंने लिपि और भाषा के ऊपर काफ़ी कुछ पहले भी बोल दिया, लेकिन थोड़ा सा और लिपि और भाषा के बारे में पढ़ाने के बाद फिर जिन जिन खंड में से जो जो टॉपिक छूटते गए उन टॉपिक पे बात करेंगे और उन टॉपिक के बाद हम रिवीजन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। एक प्रकार से हमारा कोर्स काफ़ी हद तक पूर्ण हो चुका है और रिवीजन करते वक्त जो छूटे हुए टॉपिक के साथ साथ और जो है उनको भी हम उठा लेंगे, या फिर आपकी अपनी कोई जिज्ञासा हो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। किसी पीडीएफ की ज़रूरत हो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आइए विद्यार्थियों, हिंदी शब्द समूह और उन पर विदेशी भाषा के प्रभाव विषय पर आज हम विशद चर्चा करते हैं। किसी भाषा के शब्द उसके प्राण होते हैं। भाषा को समृद्धता और उसका मानकीकरण उसमें प्राप्त शब्दों पर निर्भर होता है। जिस भाषा में अन्य भाषाओं से जितने ही अधिक शब्द ग्रहण करने की क्षमता होती है वह भाषा उतनी ही समृद्ध बनती जाती है। संसार की सभी भाषाओं का अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि सभी भाषाओं में विविध भाषाओं के शब्दों का सम्मिश्रण मिलता है। हम व्यावहारिक जीवन में देख लीजिए कि हम जब बात करते हैं तो हमारे भाषा के अंदर हमारी दैनिक जो वस्तुएं हैं उनको संबोधन करने में, क्रियाओं में और किसी तरह के हमारे जो सदस्य उनसे उनका संबोधन में भी हम देखते हैं कि केवल हम जिस भाषा में जन्मे या जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे उसी के ही शुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे, हम उसके संग संग लोक भाषाओं का, हम उसके संग संग प्रादेशिक भाषाओं का, उसके साथ साथ विदेशी भाषाओं का भी शब्दों का प्रयोग करते जाते हैं और वो इतना अनायास और स्वाभाविक होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। ये अनायास और स्वाभाविक कैसे लगा? क्योंकि उस भाषा ने अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण कर लिया और उसे उतना आत्मसात कर लिया कि हमें लगा ही नहीं कि ये हमारी भाषा के शब्द है या किसी अन्य भाषा के। आपको लगेगा कि हमने तो अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग नहीं किया, फिर भी हमारी भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग कैसे हुआ या कैसे आ गए? तो हम देखते हैं कि कहीं पर गुजराती है, कहीं पर पंजाबी, बंगाली और जितनी भी हमारी प्रादेशिक भाषा है, लोक भाषा है या बदलती है जो आजू बाजू थोड़ी सी दूर जाने पर उन सारे के शब्द हम उसमें प्रयोग करते जाते हैं। तो ये भाषा की शब्द सबसे बड़ी शक्ति है। कोई भी समृद्ध भाषा ये दावा नहीं कर सकती कि वो पूर्णतया शुद्ध है और उसमें कोई भी शब्द अन्य भाषाओं से नहीं आया है। प्रत्येक भाषा अपनी पूर्ववर्ती, समसामयिक एवं निकटवर्ती भाषाओं के शब्द तो ग्रहण किया ही करती है, परंतु उस भाषा क्षेत्र से संबंधित विदेशी भाषाओं के शब्द भी पर्याप्त मात्रा में ले लेती है। ये शब्द रात दिन के व्यवहार के कारण अनायास आ जाते हैं और पारस्परिक बोलचाल में या आदान प्रदान में प्रयुक्त होने के कारण भाषा में सम्मिलित हो जाते हैं तथा कुछ ही दिनों में उस भाषा की सहज संपत्ति बन जाते हैं। इस दृष्टि से हिंदी में भी अपनी पूर्ववर्ती मृत एवं जीवित भाषाओं तथा अन्य विदेशी भाषाओं के अनेकानेक शब्द आ मिलते हैं, जिन्हें अध्ययन की सुविधा के अनुसार सर्वप्रथम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भारतीय आर्य भाषाओं के शब्द, दूसरा भारतीय अनार्य भाषाओं के शब्द और तीसरा विदेशी भाषाओं के शब्द। अब हम पहला लेते हैं, भारतीय आर्य भाषाओं के शब्द। भारतीय आर्य भाषाओं के शब्द यानी हिंदी के शब्द भंडार में सर्वाधिक भारतीय आर्य भाषाओं के शब्द ही मिलते हैं, जिन्हें सुविधा की दृष्टि से 9 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम, देशज, तत्समाभास
अर्ध तद्भव, संकर, अनुकरणात्मक, प्रतिध्वनिमूलक। मैं आपको इसका पीडीएफ अभी इस चर्चा के बाद, इस वीडियो के बाद आपको इसका पीडीएफ भी व्हाट्सएप पर भेज दूंगी। नंबर पहला लेते हैं हम तत्सम शब्द। जो शब्द शुद्ध रूप में संस्कृत भाषा से हिंदी में आए, सीधे संस्कृत से कहाँ से आए, हिंदी में आए, वे तत्सम कहलाते हैं। जैसे देव, राजा, अग्नि, फल, पुत्र, कृष्ण आदि। तद्भव, जो शब्द प्राकृत या अपभ्रंश भाषाओं से होते हुए हिंदी में आए हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। मतलब सीधे संस्कृत से ना आकर प्राकृत या अपभ्रंश भाषाओं से होते हुए हिंदी में आए हुए तद्भव कहलाते हैं। हिंदी में ऐसे शब्दों की भरमार है। जैसे अग्नि है, उसका क्या हुआ, आग, बच्चा, सांप, बछड़ा, मूंज, पूंछ, जुआ, बनिज, पिंजरा इत्यादि। तीसरा हम लेते हैं अर्ध तत्सम। जो संस्कृत शब्द प्राकृत भाषाओं में प्रयुक्त होने के कारण युक्त विकर्ष को प्राप्त हो गए हैं अथवा जिनमें वर्ण विकार आ गया है, वे अर्ध तत्सम कहलाते हैं। इनका प्रयोग हिंदी की बोलियों में अत्यधिक होता है और ब्रज, अवधि आदि की कविताओं में भी ये शब्द अधिक मात्रा में मिलते हैं। जैसे कृपा, अगिनी, अक्षर, आखर, छत्तर, दलिदर आदि। देशज, जो शब्द हिंदी में प्रचलित है किंतु इनकी व्युत्पत्ति का कुछ पता नहीं चलता और देशी बोलियों में मिलते हैं, वे भी देशज कहलाते हैं। जैसे तेंदुआ, घोंटू, ठेस, कबड्डी, थोथा, घपला, धब्बा इत्यादि। तत्समाभास, जो शब्द देखने में तो तत्सम जैसे प्रतीत होते हैं किंतु वे तत्सम नहीं होते, अपितु अर्धशिक्षित या अशिक्षित व्यक्तियों द्वारा बना लिए जाते हैं और उनका प्रचार बहुत दिनों से देखा जाता है, वे तत्समाभास कहलाते हैं। जैसे श्राप, प्रण, अभिलाषा, सिंचन, राष्ट्रीय, जागृत, पौर्वात्य आदि। देखने में कैसे लग रहे हैं ये सारे, तत्सम जैसे, लेकिन तत्सम का आभास करवाते हैं। इनके शुद्ध रूप क्रमशः ये है, श्राप को शाप होता है, प्रण पण होता है, अभिलाषा आशा, सिंचन सेचन, राष्ट्रीय जो तत्सम आभास है वो राष्ट्रीय छोटी लगती है, जागृत जागृत होता है, ग के नीचे पदेन वाला र, जागृत। देशज शब्द अर्धशिक्षित या शिक्षित लोगों के बीच में है, जागृत री की। और शुद्ध तत्सम वो कहलाते हैं जिसमें जागृत में ग के अंदर पदेन वाला र, रे फलानी पदेन। और क्या था, अगला एक शब्द था पौर्वात्य, पौर्वात्य न होकर पौरस्त्य होता है। अब अर्ध तद्भव, जैसे तत्समाभास हुआ वैसे अर्ध तत्सम हुआ, वैसे अब तद्भव के बाद अर्ध तद्भव। जो शब्द न तो तत्सम होते हैं, न तद्भव होते हैं, न देशजी होते हैं, अपितु किसी आधार पर बनकर प्रचलित हो जाते हैं, वे अर्ध तद्भव कहलाते हैं। जैसे संस्कृत का मात्र दशा शब्द में ई प्रत्यय लगाकर हिंदी में मौसी शब्द बना है, जिसका पुल्लिंग शब्द मौसा प्रचलित है, जो न तत्सम है, न तद्भव है, न देशज है, अपितु मौसी के आधार पर निर्मित है। ऐसे ही और भी स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग बना लिए गए, जैसे धोती से धोता, पोथी से पोथा, सती से सत्ता। अतएव मौसा, धोता, पोथा, सत्ता आदि अर्ध तद्भव शब्द है। अगला हम लेते हैं संकर। हिंदी में कतिपय ऐसे शब्दों का भी प्रयोग होता है जो दो भाषाओं के योग से बने होते हैं। हम प्राणियों के लिए संकर किस्म या अनाज में भी संकर किस्म या उसका जिक्र करते हैं, भाषा में भी संकर का प्रयोग कर रहे हैं, यानी उनका वो शब्द कहाँ से आए जो दो भाषाओं के योग से बन जाते हैं, किसी एक भाषा के न होते। ऐसे शब्दों को संकर कहते हैं। जैसे कौशल से कौशल निर्वाचन, अमन सभा, गुरुडम, लाटत्व, उज्जड़ता, रट्टाफिकेशन, ये सब क्या दो भाषा में रट्टाफिकेशन। अनुकरणात्मक, जो शब्द हिंदी में किसी न किसी पदार्थ की वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण पर बनाए गए हैं, इन्हें अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं। जैसे चटपट, खटपट, मरमर, कलकल, छलछल, टलमल, खलबल, चकमक, दक दक, भड़बड़, हिनहिनाना, मिमियाना इत्यादि। नंबर 9, प्रतिध्वन्यात्मक। ये
भारतीय आर्य भाषाओं को जो हमने 9 भागों में वर्गीकृत किया था, उसी के हम मतलब सब वर्गीकरण उसी का हम अंतिम प्रतिध्वन्यात्मक शब्द पर चर्चा करेंगे। जिन शब्दों के प्रकार सादृश्य अथवा संबंध का बोध कराने के लिए उनकी आंशिक आवृत्ति कर दी जाती है, वे प्रतिध्वन्यात्मक शब्द होते हैं। जैसे लोटा, ऊटा, रोटी, वोटी, घोड़ा, वोड़ा, आदमी, वादमी, हम बोलते ना, एक नावा, धोई, कपड़ा, लत्ता, ऐसे आदमी, वादमी आदि में क्रमशः ओटा, वोटी, वोडा, वादमी आदि प्रतिध्वन्यात्मक शब्द हैं। इनका अपना कोई अर्थ नहीं है। अब हम लेते हैं भारतीय आर्य अनार्य भाषाओं के शब्द। अभी हमने कौन सा लेते? भारतीय आर्य भाषाओं के शब्द। अब भारतीय अनार्य भाषाओं के शब्द। हिंदी में कई ऐसे शब्द भी हैं, प्रचलित हैं, जो द्रविड़ परिवार या आस्ट्रिक परिवार की, हम तो आर्य भाषाओं का पढ़ा, अब अनार्य। अनार्य में कौन? द्रविड़ परिवार या आस्ट्रिक परिवार। हमने सबसे पहले जो भाषा की उत्पत्ति में इनमें हमने ये आस्ट्रिक और द्रविड़ परिवार के बारे में चर्चा की थी। हम जब रिवीजन करेंगे तो और अधिक उसके बारे में वो चर्चा करेंगे। जो द्रविड़ परिवार या आस्ट्रिक परिवार की भाषाओं के हैं और उन परिवारों के व्यक्तियों से हिंदी का संबंध होने के कारण यहाँ आ गए, जैसे पिल्ला, डोसा, इडली, ये सारे कैसे हैं? द्रविड़ परिवार के। सांभर, सापड़ आदि शब्द द्रविड़ परिवार से आए हैं। और कोड़ी, कोड़ी मतलब 20, 1 कोड़ी देना, 2 कोड़ी देना, हम बोलते हैं ना, वो 20 शब्द आस्ट्रिक परिवार की कौल भाषाओं से आया है। अब हिंदी भाषा के शब्द समूह में तीसरा है विदेशी शब्द। हम विदेशी शब्द के ऊपर जाते हैं। हिंदी में आगत विदेशी शब्दों की संख्या भी अत्यधिक है। इसका कारण यह है कि हिंदी प्रदेश विगत 7-8 शताब्दी से ईरानी, चीनी, मिस्री, तुर्की, अरबी, फारसी, पश्ती आदि एशियाई भाषाओं तथा पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, जर्मन, इटालियन, रूसी आदि यूरोपीय भाषाओं के संपर्क में आता रहा है, जिससे अनेक विदेशी शब्द यहाँ आ गए हैं। इन समस्त विदेशी शब्दों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला एशियाई भाषाओं के शब्द, दूसरा यूरोपीय भाषाओं के शब्द और तीसरा अन्य महाद्वीपों के शब्द। पहला हम लेते हैं एशियाई भाषाओं के शब्द। हिंदी में एशियाई भाषाओं के शब्द पर्याप्त मात्रा में लगभग 11वीं शताब्दी से ही प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे ईरानी शब्द क्षत्रप, दीपी, मिहिर, गंज, तरम्बुज, तीर, तूत आदि। दूसरा पश्तो शब्द पठान, रोहिला, अटेरन, डाकर, अलमगलम, मटरगश्ती, गुंडा, अचार, तड़ाक, खर्राटा, तहस नहस, टसमस, जमाल गोटा, चपड़कनाती, खचड़ा, अखरोट, पटाखा, डेरा, गटागट, गुटरगु, कुड़कुड़ाना, गुलमपाड़ा, नगाड़ा, कलूटा, गंडेरी, लताड़, लुच्चा, निखालिस, हमजोली, अटकल, भड़ास आदि। तीसरा है तुर्की शब्द उर्दू, बहादुर, उज्बक, तुर्क, आका, कलगी, कैंची, काबू, कुली, खान, खातून, गलीचा, चममक, चिक, तमगा, तमंचा, तोप, तोपची, दारोगा, बख्शी, बेग, बेगम, चम्मच, मुचलका, लाश, सौगात, बीवी, बाबा, बुलाक, चेचक, तोशक, बारूद, नागा, कुर्ता, कोच, नानखटाई, खच्चर, सराय, चोगा, तातार, मुगल आदि। अगला है अरबी फारसी। अब्र, आफत, अदालत, रोज़, मजहब, दीन, कुरान, खुदा, पैगंबर, सरकार, तहसीलदार, चपरासी, वकील, मुख्तार, माला, दीवानी, मुंशी, खजांची, हाकिम, सिपाही, फौज, जमादार, हमला, कमान, तीन, पाजामा, कमीज़, मोजा, जुराब, साफ़ा, शलवार, मिर्जई, मुहल्ला, परगना, देहात, शहर, जिला, कस्बा, खत, लिफाफा, हरकारा, अंजीर, बादाम, खुबानी, नाशपाती, मुनक्का, किशमिश, शरीफा, सब्जी, तरबूज, बर्फ़ी, जलेबी, कलाकंद, कुल्फ़ी, इत्र, साबुन, सुरमा, आईना,
जिनसाज, दर्जी, जिल्दसाज, अत्तार, जुलाहा, दरवाज़ा, दालान, मंजिल, मेहराब, हकीम, बुखार, बदहज़मी, जुकाम, मर्ज, ईमानदार, दिलेर, ज़्यादा, सख्त, आखिर, बेशक, ज़रूर, हमेशा, खामखा, लेकिन इत्यादि जो शब्द हैं वो सारे अरबी फ़ारसी से आए हैं। अब चीनी शब्द की ओर हम बढ़ते हैं। कीचक, बांस के लिए, सिंदूर, टसर, मूल चीनी शब्द, तडसेर, सिंदूर, मूल शब्द, तिसंगतुड, लीची, मूल शब्द, लीचू, चीनी से आए हैं। जापानी शब्द रिक्शा, जुजुत्सु, युत्सु से जुजुत्सु। यूरोपीय भाषाओं के शब्द, अभी हमने एशियाई भाषाओं के देखे, अब हम यूरोपीय भाषाओं के शब्द देखते हैं। यूरोपीय भाषाओं के शब्द, हिंदी क्षेत्र का संबंध यूरोपीय भाषाओं से भी अत्यंत प्राचीन काल से रहा है। इसी कारण इसमें अनेक यूरोपीय भाषाओं के शब्द आ गए हैं। इनमें से सबसे अधिक अंग्रेजी के ही शब्द हैं और अन्य भाषाओं के शब्द भी अंग्रेजी के माध्यम से अधिक आ गए हैं। पुर्तगाली शब्द, अनन्नास, अलकतरा, अलमारी, आल्पिन, आया, स्त्री, इस्पात, कनस्तर, कप्तान, कमरा, कर्नल, काज, काफ़ी, काजू, क्रिस्तान, गमला, गिरजा, गोभी, गोदाम, चाबी, चाय, जंगला, तंबाकू, तौलिया, नीलाम, पपीता, परात, पात्र, पाव, पिस्तौल, पीपा, फीता, बपतिस्मा, बाल्टी, बिस्कुट, बोतल, मस्तूल, मिस्त्री, मार्तोल, लबादा, संतरा, साया आदि। अब देखिए विद्यार्थियों, जब हम इसका प्रयोग करते हैं, मान लो पपीता, नीलाम, तंबाकू, चाय, चाबी, गोदाम, हमें क्या लगते हैं? हम हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग एकदम शुद्ध हिंदी, लेकिन देखा पुर्तगाली शब्द है ये। फ्रांसीसी शब्द की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेज, एडवोकेट, हमें एडवोकेट क्या लगता है? अंग्रेजी शब्द नहीं, फ्रांसीसी। अंग्रेज, एडवोकेट, कारतूस, कूपन, कप, कप भी क्या लगता है? इंग्लिश। केबिल, कॉलर, जज, टेबल, जज भी कैसा लगता है? इंग्लिश। पिकनिक, बेसिन, मास्टर, मार्शल, मशीन, मैम, मेनू, मेयर, लैंप आदि। समझ में आया विद्यार्थियों कि हम किस तरह की भाषा जो प्रयोग करते हैं उनमें कहाँ कहाँ से शब्द आते हैं। अंग्रेजी शब्द, एल्यूमिनियम, अंग्रेजी का तो कोई अंत नहीं है, मैं मोटा मोटा 5-7-10 पर। एल्यूमिनियम, अस्पताल, नर्स, नंबर, नोट, नोटिस, अंडरवियर, आइसक्रीम, अमेरिका, पार्सल, रसीद, रोशन, रजिस्ट्री, एक्टर, सिनेमा, डायरेक्टर, ऑपरेशन, इंजन, इंजेक्शन, कलेक्टर, कंपोजिटर, कंपाउंडर, कोर्ट, कंप्यूटर, कुनैन, कैमरा, कॉलर, कैरम, क्रिकेट, ग्रामोफोन, गजट, चांस, चांसलर, जेलर, जूनियर, फरवरी, ब्रीज, वियर, बस, बुशर्ट, बम, मशीन, बहुत सारे। यूनानी भाषा के दाम, दमड़ी, ऐसा लगता है ना जैसे हम लोकल भाषा या देशिज भाषा या लोक भाषाओं से बोलते हैं, दाम, दमड़ी, सुरंग, होड़ा, यवन, कस्तूरी आदि। लेटिन भाषा, रोमक, रोमन, दिनार आदि। डच शब्द तुरुप, बम आदि। स्पेनी शब्द कॉर्क, सिगार, सिगरेट। रूसी शब्द जार, रूबल, टुंडा, टेगा, स्पुतनिक, मेट्रो आदि। विद्यार्थियों, जर्मन शब्द किंडरगार्टन, डेक, पेगन, ट्रेन, सेमिनार आदि। सेमिनार जो हम सोचते हैं कि अंग्रेजी शब्द है। इटालियन, लॉटरी, सोनेट, गजट, रॉकेट, वायलिन, पियानो, ओपेरा, कार्टून, मलेरिया, स्टूडियो आदि। तीसरा, अन्य महाद्वीपों के शब्द। पहला हम एशिया लिया था, दूसरा यूरोपियन और तीसरा अन्य महाद्वीपों के शब्द। अंग्रेजी के माध्यम से तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत विविध देशों से संपर्क होने के कारण अब हिंदी में अन्य महाद्वीपों की भाषाओं के शब्द भी आ गए हैं, जैसे अफ्रीका शब्द चिंपैंजी, जेब्रा आदि। यह मोटा मोटा शब्दों की बात करते हैं, ऐसे तो बहुत सारे शब्द असंख्य। ऑस्ट्रेलिया शब्द कंगारू। इस प्रकार हिंदी के शब्द भंडार में अनवरत वृद्धि हो रही है। विद्वानों का विचार है कि अभी तक लगभग 6000 शब्द अरबी फारसी से आए हैं, लगभग 3000 शब्द अंग्रेजी से आए हैं, पश्तो के 100 से ऊपर शब्द हैं, तुर्की के लगभग 70 शब्द मिलते हैं,
पुर्तगाली के लगभग 100 शब्द आए हैं और शेष विदेशी भाषाओं के कम शब्द आए हैं, परंतु इन शब्दों के आगमन से हिंदी भाषा का भंडार उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, जिससे हिंदी में अधिक अभिव्यक्ति की क्षमता भी उत्तरोत्तर बढ़ रही है और यह विकसित भाषा बनकर ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों के प्रयोग करने की अद्भुत शक्ति प्राप्त कर रही है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज इतना ही। अगले व्याख्यान में हम हिंदी भाषा पर विदेशी भाषाओं का जो प्रभाव है उस पर हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे।